Welcome, my dear students, at the platform यूनिक लर्निंग एम यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और वीडियो पर बेटा बराबर बने रहो, क्योंकि अब टेंस के बाद आगे का जो चैप्टर है उसको हम कल ही शुरुआत कर दिए थे, लेकिन आज फिर से रिपीट करेंगे। तो बेटा वॉयस, आज हम लोग वॉयस के बारे में पढ़ेंगे। वॉयस मीन्स होता है वाच्य। क्या होता है? वाच्य। और वॉयस मैंने कल बताया था कि वॉयस की डिफिनेशन क्या होती है। वॉयस इज द एक्सप्रेशन ऑफ वर्ब। वॉयस इज द एक्सप्रेशन ऑफ वर्ब इन दैट द सब्जेक्ट इज नोन एज हेड। ये बेटा वॉयस जो होता है वो क्रिया की अभिव्यक्ति होती है। क्रिया की अभिव्यक्ति कैसी होती है? अब एक कन्फ्यूजन में पड़ोगे। तो क्रिया का अभिव्यक्ति का मतलब कि क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल होता है। जैसे गो है, वेंट है, गान है। तो ये एक्सप्रेशन जो है ऑफ द वर्ब, क्रिया की अभिव्यक्ति है कि वॉयस में हम कौन सी क्रिया की अभिव्यक्ति, किस क्रिया के फॉर्म को, मूल क्रिया के किस फॉर्म को अभिव्यक्त करने जा रहे हैं। और बेटा वॉयस के दो प्रकार होते हैं, एक्टिव वॉयस, पैसिव वॉयस। मैंने कल बताया था। एक्टिव वॉयस के हिंदी में कहते हैं कर्तवाची और पैसिव वॉयस को हिंदी में कहते हैं कर्मवाची। तो बेटा एक्टिव वॉयस की जो डिफिनेशन होती है, एक्टिव वॉयस की डिफिनेशन यह है कि व्हेन द सब्जेक्ट इज एजेंट और डोअर ऑफ द एक्शन, द वर्ब इज सेड टू बी इन द एक्टिव वॉयस। तो कहने का मतलब कि द सब्जेक्ट इज एजेंट, सब्जेक्ट खुद एजेंट होता है, अभिकर्ता होता है, उस कार्य को खुद एजेंट करता है, एजेंट के रूप में प्रस्तुत करता है। डोअर मीन्स भी अभिकर्ता होता है, एजेंट कहो चाहे डोअर कहो, वही सेम मतलब है एजेंट। और पैसिव वॉयस क्या होता है बेटा? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द पोजीशन ऑफ द सब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट जो है कर्ता के पोजीशन में होता है तो इट इज सेड टू बी इन द पैसिव वॉयस। ठीक है बेटा? तो माने एक्टिव वॉयस में कर्म कर्ता नहीं बनता, पैसिव वॉयस में कर्म को हम कर्ता बनाते हैं। ठीक है, आगे अब हम चलते हैं। तो आगे पढ़ने से पहले बेटा हम ये जान लेंगे कि सबसे पहले हम ऑन बेसिस ऑफ टेंस जो है एक्टिव पैसिव पढ़ाएंगे। तो बेटा कुछ नियम होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर वाक्य है तो हम उसको पैसिव वॉयस कैसे बनाएंगे। उसके लिए बेटा यहाँ हमने 8 नंबर दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर दिया है बेटा। और यहाँ हमने लिखा है वर्ब टू बी। क्या लिखा है बेटा? वर्ब टू बी लिखा है बेटा। ठीक है? तो बेटा वॉयस बनाने में हमें वर्ब टू बी की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ हमने लिखा है बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट, आई से मतलब इंडेफिनिट समझ लीजिए। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब टू बी क्या होती है बेटा? इज, एम, आर होती है।
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की वर्ड टू बी क्या होती है बेटा? इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वर्ड टू बी क्या होती है बेटा? हैज बीन, हैव बीन। अब प्रेजेंट कंटिन्यू परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अब बेटा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चलेंगे, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वर्ड टू बी वाज और वेयर होती है। एक वचन के साथ वाज लगता है, बहुवचन के साथ वेयर। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की वर्ड टू बी क्या होती है बेटा? वाज बीइंग, वेयर बीइंग। पास्ट परफेक्ट टेंस की वर्ड टू बी क्या होती है? हैड बीन, केवल हैड बीन होती है बेटा। अब बेटा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। अब चलेंगे हम फ्यूचर टेंस में, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की वर्ड टू बी होती है शैल बी, विल बी। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का नहीं बनता बेटा, फ्यूचर परफेक्ट का वॉइस बनता है। फ्यूचर परफेक्ट की वर्ड टू बी क्या होती है? शैल हैव बीन, विल हैव बीन। तो बेटा 12 टेंस होते हैं, जिसमें से 8 टेंस का पैसिव वॉइस बनता है, 4 टेंस का नहीं बनता है। फ्यूचर में फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं बनता है बेटा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नहीं बनता है। प्रेजेंट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नहीं बनता है, 3 हो गया बेटा। पास्ट में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ठीक है बेटा, केवल 8 टेंस का बनता है। अब आगे चलते हैं बेटा। अब जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि बेटा रूल्स ये क्या है कि ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो वह मुझे पीटता है, तो ही बीट्स मी। तो यहाँ हम देखेंगे एक्टिव वॉइस में ही बीट्स मी। ठीक है बेटा, आगे पहले सिंपल चलते हैं, ही बीट्स मी। अब बेटा ये हम बता चुके हैं कि टेंस पढ़ा चुके हैं, और टेंस को पहचानना भी विश्वास है कि आप लोग जान लिए होंगे। तो ही बीट्स मी, यहाँ देखो बेटा सिंगुलर नंबर है। कौन सा नंबर है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो एक वचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया में एस या एस लगता है कब? जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सिंपल होता है। तो यहाँ बीट्स दिखा रहा है, इसका मतलब कि ये सिंपल सेंटेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ड टू बी क्या होती है? इज, एम, आर। तो बेटा अब हम कैसे बनाएंगे इसको? एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे? तो पैसिव वॉइस बेटा जो है, पैसिव में कैसे हम बनाएंगे? तो सबसे पहले इसका रूल होता है कि हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। पैसिव वॉइस में हमने बताया है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के पोजीशन स्थिति में होता है। तो यहाँ मी है, मी बेटा ऑब्जेक्टिव केस है, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस। तो मी का जो जब हम नॉमिनेटिव केस में बनाएंगे, कभी भी वाक्य ऑब्जेक्टिव केस से नहीं बनता, नॉमिनेटिव केस से बनता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मी का नॉमिनेटिव केस क्या हो जाएगा? आई। क्या हो जाएगा बेटा? आई। अब आई के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं बेटा? एम का। किसका प्रयोग करते हैं? एम का। तो आई एम हो गया। अब हमें क्या जरूरत पड़ेगा? क्रिया। क्रिया है बीट। बीट का हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, मुख्य क्रिया का, ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो बीट का बेटा थर्ड फॉर्म क्या होता है? बीट, बेट, बीटेन। क्या होता है बेटा? बीटेन, बीटेन। आई एम बीटेन हो गया बेटा। अब यहाँ बचा है ही। तो ही को हम क्या करेंगे? जहाँ से हम मी लाए हैं उसको ट्रांसफ़र कर देंगे, लेकिन बाई लगा करके। बाई ये भी अब ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा, बाई हिम। क्या हो जाएगा बेटा? बाई हिम। तो आई एम बीटेन बाई हिम। ठीक है बेटा। तो इस तरह से हमने क्या किया?
कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, फिर अकॉर्डिंग टू द टेंस एंड सब्जेक्ट, टेंस के अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार हमने वर्ब टू बी का चयन किया, फिर इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट में रख दिया। ठीक बेटा। अब अगर नकारात्मक भी बनाना है तो आई एम नॉट हो जाएगा, यही नॉट बीटेन बाई हिम। ठीक है। अगला है ही इज अब्यूजेस हर, वह उसे गाली देता है, सॉरी ही अब्यूजेस हर, वह उसे गाली देता है। यह भी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है। तो बेटा क्या हो जाएगा, हर जो है ऑब्जेक्ट में है तो इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा सी, और सी के साथ क्या लगेगा बेटा इज, क्या लगेगा इज, सी इज और क्रिया का थर्ड फॉर्म बेटा। ठीक है, अब्यूज्ड, फिर बाई लगा करके ही का, देखो ये ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्टिव केस में था तो इसको हमने नॉमिनेटिव केस में बनाया। अब जब ये चला जाएगा उधर तो ये भी ऑब्जेक्टिव केस में होगा, तो बाई हिम। ठीक है बेटा। अब इसी तरह से कंटिन्यूअस टेंस में अगर हम चलेंगे तो वी आर प्लेइंग द क्रिकेट। ठीक है बेटा, वी आर प्लेइंग द क्रिकेट। तो बेटा अब ये आर जिसमें लगा रहता है, मुक्रिया में आईएनजी लगा रहता है, तो ये कंटिन्यूअस इंडिकेट करता है, और आर इज एम ए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया होती है। तो ये माने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की वर्ब टू बी क्या है बेटा, इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग। तो देखते हैं कैसे बनता है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, वी आर प्लेइंग द क्रिकेट। ऑब्जेक्ट को हम किसे क्या से ढूंढते हैं। ठीक है, जैसे वी आर प्लेइंग द क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं क्रिकेट, क्या हमने लगाया तो क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस द क्रिकेट को हम जो है यहाँ लाएंगे। ठीक है बेटा, द क्रिकेट। अब क्या करेंगे बेटा, क्रिकेट सिंगुलर है। ठीक है, तो क्रिकेट के साथ हम क्या लगाएंगे, इज बीइंग, क्या लगाएंगे इज बीइंग, द क्रिकेट इज बीइंग। ठीक, अब प्ले, अब आईएनजी है तो उससे हमसे नहीं मतलब है, केवल जो मुख्य क्रिया इसकी होगी उससे हमसे मतलब है। तो प्ले, तो प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड होता है। क्या होता है, प्लेड होता है, प्लेड। ठीक है बेटा। अब प्लेड, अब बाई, तो द क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाई, सी का चला जाएगा, सॉरी वी का चला जाएगा जब ऑब्जेक्टिव केस में, तो बाई अस हो जाएगा। बन गया बेटा, इस तरह से बनता है। एक आध और समझा दे रहे हैं। कई मिनट भागो। हाँ बेटा, तो अब हम लोग जो है एक आध उदाहरण और देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। फॉर एग्जाम्पल जो है, द बॉयज आर फ्लाइंग काइट्स। ठीक है, द बॉयज आर फ्लाइंग द काइट्स, लड़के पतंग उड़ा रहे हैं। क्या उड़ा रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं। आर लगा हुआ है, मुक्रिया में आईएनजी लगा हुआ है, टेंस के अनुसार जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। अब देखते हैं कैसे बनता है। द काइट्स इधर आ जाएगा, द काइट्स आर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की वर्ब टू बी क्या है, बहुवचन के साथ आर बीइंग होता है। क्या होता है, आर बीइंग।
द काइट्स आर बीइंग, अब क्रिया का थर्ड फॉर्म तो फ्लाई होता है, तो फ्लाई का थर्ड फॉर्म क्या होता है? फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लोन। फ्लोन, ठीक है बेटा। फ्लोन बाई, कौन उड़ा रहा था? दी बॉयज, ठीक है। अगर कॉमन नाउन है तो सेम रहेगा, ठीक है बेटा। अब अगला हम चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। हैज बीन और हैव बीन इसकी वर्ड टू बी है प्रेजेंट परफेक्ट की। तो देखते हैं, मदर हैज कुक्ड फूड फॉर अस, ठीक है बेटा। मदर हैज कुक्ड द फूड फॉर अस, माने हम लोगों के लिए भोजन पका दिया है, भोजन पका दिया है। अब यहां बेटा देखो क्या है, क्या पका दिया है? द फूड, द फूड से हम लोग बनाएंगे। अब इसकी वर्ड टू बी क्या होती है? हैज बीन, हैव बीन। तो द फूड, द फूड हैज बीन हो जाएगा, सिंगुलर है, हैज बीन। अब मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगा ही है, कुक्ड, द फूड हैज बीन कुक्ड बाई, नो, द फूड हैज बीन कुक्ड। अब शेष जो बचा है फॉर अस, वो लिखेंगे फॉर अस। अब बाई लगा करके जो सब्जेक्ट था उसको हम ऑब्जेक्ट के रूप में रखेंगे। तो ये कॉमन नाउन है, मदर है, ठीक है। तो मदर का मदर ही रहेगा, मदर का फादर तो होगा नहीं, तो बाई मदर, ठीक है बेटा। द फूड हैज बीन कुक्ड, शेष जो बचा रहेगा वो पहले रहेगा, इसके बाद बाई लगा करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो द फूड हैज बीन कुक्ड फॉर अस बाई मदर, ठीक है। आगे बेटा देखते हैं हम, एक दो उदाहरण और देखते हैं। अगला है हैज taught me इंग्लिश, ही हैज़ taught me इंग्लिश, उसने मुझे अंग्रेजी पढ़ा चुका है, या वह मुझे अंग्रेजी पढ़ा चुका है। अब इसमें बेटा दो ऑब्जेक्ट हैं, किसे पढ़ा चुका है? मुझे। क्या पढ़ा चुका है? इंग्लिश। अभी हमने कहा कि किसे से या क्या से ढूंढोगे तो ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो ही हैज़ टॉट मी इंग्लिश, दोनों से बना सकते हो, लेकिन एक दोनों में से एक ही को लेकर के, चाहे मी को लो चाहे इंग्लिश को लो, मैं दोनों से बना दे रहा हूँ। अब पहले हम चलते हैं मी से, तो मी का हो जाएगा आई, आई के साथ क्या लगेगा बेटा? हैव बीन, आई हैव बीन टॉट। बाकी जो बचा है उसको लिखो पहले इंग्लिश, इंग्लिश। अब बाई ही का क्या हो जाएगा बेटा? हिम, आई हैव बीन टॉट इंग्लिश बाई हिम। अब इंग्लिश से ले लो, ठीक है बेटा, ये भी वही है तो पहला नंबर डाल लो। इंग्लिश से ले लो, इंग्लिश, इंग्लिश अंग्रेजी सिंगुलर का बोध कराता है,
तो इंग्लिश हैज़ बीन। अब थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लगा हुआ है परफेक्ट में, taught me by him। प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस बेटा समाप्त हो गया। ठीक है, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करने के लिए बेटा कहिएगा लोगों से। ठीक है, मनोबल मेरा बढ़ाइए, मैं कोर्स पूरा कर दूंगा इन टाइम। ठीक है।